आज हम एक ऐसी आत्मिक यात्रा पर साथ चलने जा रहे हैं जहां शायद आप अपने ही जीवन की कहानी सुनेंगे। हो सकता है आपने कभी रात के अंधेरे में रोते हुए ये कहा हो, प्रभु आखिर कब कब मेरी स्थिति बदलेगी, कब मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, कब मेरा परिवार ठीक होगा, कब मेरा सपना पूरा होगा, कब ये दर्द समाप्त होगा। और शायद सबसे कठिन प्रश्न, प्रभु मैं इतना इंतजार क्यों कर रहा हूँ। इन्हीं गहरे सवालों को लेकर लेखिका जॉयस मेयर इस पुस्तक में हमें परमेश्वर के समय, धैर्य, विश्वास और तैयारी के रहस्य समझाती हैं। ये पुस्तक केवल इंतजार करने की शिक्षा नहीं देती, ये हमें सही तरीके से इंतजार करना सिखाती है। क्योंकि बहुत लोग प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग प्रतीक्षा के दौरान शांति में रहना सीखते हैं। तो आइए एक शांत मन और खुले हृदय के साथ इस आत्मिक यात्रा को शुरू करें। अध्याय 1, समय और भरोसा। इस अध्याय में लेखिका भजन संहिता 31, 14, 15 का उल्लेख करती है। हे यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मेरे समय तेरे हाथ में है। कितनी गहरी बात है। हम अक्सर कहते हैं मेरा जीवन मेरे हाथ में है, लेकिन आत्मिक परिपक्वता तब शुरू होती है जब मनुष्य कहता है, प्रभु मेरा समय, मेरे उत्तर, मेरा भविष्य सब तेरे हाथ में है। लेखिका समझाती है कि विश्वास केवल ये नहीं कि परमेश्वर कर सकते हैं, विश्वास ये भी है कि वे सही समय पर करेंगे। हम सबको अभी चाहिए, अभी सफलता, अभी चंगाई, अभी नौकरी, अभी विवाह, अभी सेवकाई, अभी उत्तर। लेकिन परमेश्वर तुरंत परिणाम देने से अधिक स्थायी चरित्र बनाने में रुचि रखते हैं। इब्रानियों 11 का 1 वचन यहाँ बहुत सुंदर रूप से सामने आता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। लेखिका कहती है, हम अभी विश्वास रख सकते हैं, लेकिन परिणाम अभी दिखाई नहीं देंगे। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं। परमेश्वर देर क्यों करते हैं? ये प्रश्न हर विश्वासी पूछता है। यदि परमेश्वर प्रेमी है, तो फिर वे हमें इतना इंतजार क्यों करवाते हैं? लेखिका एक घटना बताती है। एक परिवार को टैक्स भरने के लिए आर्थिक चमत्कार चाहिए था। अंतिम तारीख बहुत नजदीक थी। उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की और उत्तर आया, लेकिन आखिरी दिन। अब मनुष्य सोचता है, पहले क्यों नहीं? लेकिन परमेश्वर केवल समस्या हल नहीं कर रहे थे, वे विश्वास को गहरा बना रहे थे। क्योंकि भरोसा केवल उपदेश सुनकर नहीं आता, भरोसा अनुभवों से पैदा होता है। जब बार बार हम टूटते हैं, फिर भी परमेश्वर हमें संभाल लेते हैं, तब धीरे धीरे हमारा हृदय सीखता है, मैं खुद पर नहीं, परमेश्वर पर निर्भर रह सकता हूँ। प्रतीक्षा में छिपी हुई तैयारी। लेखिका कहती हैं कि यदि परमेश्वर हर प्रार्थना तुरंत पूरी कर दे, तो हम कभी विकसित नहीं होंगे। इंतजार हमें बदलता है। प्रतीक्षा के दिनों में हमारा अहंकार टूटता है, हमारी अधीरता सामने आती है, हमारी कमजोरियां उजागर होती हैं और हमारा विश्वास मजबूत होता है। यही कारण है कि परमेश्वर कई बार तुरंत उत्तर नहीं देते, क्योंकि वे केवल हमें आशीष नहीं देना चाहते, वे हमें उस आशीष को संभालने योग्य बनाना चाहते हैं। अध्याय 2, उचित समय। इस भाग में लेखिका ड्यू सीजन यानी उचित समय की शिक्षा देती है। गलातियों 6 का 9 का वचन, भलाई करने में हिया न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न पड़े तो उचित समय पर कटनी काटेंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर कहते हैं उचित समय पर। हमारा समय और परमेश्वर का समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। हम सोचते हैं मैं तैयार हूँ, लेकिन परमेश्वर देखते हैं क्या हमारा चरित्र तैयार है, क्या हमारा हृदय नम्र है, क्या हम उस आशीष को संभाल पाएंगे, क्या सही लोग हमारे जीवन में तैयार हैं। लेखिका अपनी सेवकाई का उदाहरण देती है। उन्हें पता था कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, वे तैयार महसूस करती थीं, लेकिन कोई द्वार नहीं खुल रहा था। और एक दिन परमेश्वर ने उनके हृदय में कहा, तुम तैयार हो, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे वे अभी तैयार नहीं हैं। क्या अद्भुत सत्य है। कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं रुकी होती क्योंकि परमेश्वर चुप है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पर्दे के पीछे कई जीवनों को जोड़ रहे होते हैं। जीवन साथी का इंतजार। इस अध्याय में लेखिका विवाह का एक सुंदर उदाहरण देती हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहा है जो आत्मिक रूप से मजबूत हो, प्रेमी हो, धैर्यवान हो, सेवकाई में सहयोगी हो, तो ऐसी तैयारी में समय लगेगा। परमेश्वर जल्दबाजी में रिश्ते नहीं बनाते। कई लोग इंतजार से थक कर गलत निर्णय ले लेते हैं और फिर बाद में वर्षों तक दुख उठाते हैं।
लेकिन परमेश्वर सही समय पर सही व्यक्ति भेजते हैं। आशीष और परिपक्वता। 3 यूहन्ना 2 का भाव, जैसे तू आत्मा में उन्नति करता है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। लेखिका समझाती है कि बाहरी उन्नति आत्मिक परिपक्वता से जुड़ी होती है। यदि किसी बच्चे को अचानक करोड़ों रुपए दे दिए जाएं तो वो नष्ट हो सकता है। उसी प्रकार परमेश्वर भी समय से पहले बहुत बड़ी आशीष नहीं देते, क्योंकि वे हमें प्रेम करते हैं। अध्याय 4, नियुक्त समय। हबक्कूक 2:3 का संदेश। दर्शन नियुक्त समय के लिए है, चाहे देर होती दिखाई दे तब भी उसकी बाट जो हो। यहाँ लेखक का मुख्य विचार ये है कि परमेश्वर की हर योजना का एक निर्धारित समय होता है। जैसे डॉक्टर के पास मिलने का समय होता है, वैसे ही परमेश्वर के उत्तरों का भी समय होता है। यीशु के शिष्य बार बार पूछते थे, राज्य कब आएगा? लेकिन यीशु ने उन्हें हर बात नहीं बताई। क्यों? क्योंकि समय से पहले मिली जानकारी मनुष्य को भ्रमित कर सकती है। कई बार हम भविष्य जानना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम भविष्य नहीं, उन पर भरोसा करें। अध्याय 5, बुलाहट। लेखिका अपनी बुलाहट का अनुभव शेयर करती है। एक दिन बिस्तर ठीक करते समय उन्होंने अपने भीतर स्पष्ट रूप से महसूस किया, तुम बहुत स्थानों पर जाकर मेरा वचन सिखाओगी। उस दिन से उन्हें अपने उद्देश्य का एहसास हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि परमेश्वर पहले से उन्हें तैयार कर रहे थे। उन्हें लोगों की मदद करना पसंद था। वे स्पष्ट रूप से बोल पाती थीं। लोग उनसे सलाह लेने आते थे। कई बार बुलाहट अचानक प्रकट होती है, लेकिन तैयारी वर्षों से चल रही होती है। अध्याय 5, अभिषेक और कठिन तैयारी। ये पुस्तक का सबसे भावुक और गहरा भाग है। लेखिका समझाती हैं कि अभिषेक केवल शक्ति नहीं, अभिषेक वो प्रक्रिया है जिसमें पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को गढ़ता है। मूसा की तैयारी। मूसा के भीतर बुलाहट थी, लेकिन समय नहीं आया था। उसने जल्दबाजी की और उसे जंगल में 40 वर्ष बिताने पड़े। वहां परमेश्वर ने उसे नम्र बनाया। कई बार हम सोचते हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन जंगल हमें सच्चाई दिखाई देता है। यूसुफ की कहानी। यूसुफ ने सपना देखा कि वो महान बनेगा, लेकिन उस सपने के बाद क्या हुआ? भाइयों ने धोखा दिया, उसे बेच दिया गया, झूठे आरोप लगे, जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके चरित्र को तैयार कर रहे थे। उत्पत्ति 50 का 20 का भाव। तुमने बुराई की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। प्रिय श्रोता, शायद आज जो दर्द आपको तोड़ रहा है, वही कल आपकी सेवकाई की ताकत बनेगा। अस्वीकृति की पीड़ा। लेखिका बताती हैं कि जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, तब बहुत लोगों ने उन्हें गलत समझा। उनकी आलोचना हुई, लोगों ने बातें बनाई, उन्होंने अकेलापन महसूस किया। लेकिन बाद में उन्हें समझ आया, परमेश्वर उनका हृदय शुद्ध कर रहे थे। क्योंकि यदि मनुष्य अस्वीकृति सहना नहीं सीखता, तो वो बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। छोटी शुरुआतों को तुच्छ मत समझो। लेखिका वर्षों तक घरों में छोटी बाइबल स्टडी करवाती रही। कोई बड़ी भीड़ नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, कोई आर्थिक लाभ नहीं, लेकिन वहीं परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहे थे। आज बहुत लोग मंच चाहते हैं, लेकिन तैयारी नहीं। वे प्रसिद्धि चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया नहीं। परमेश्वर पहले चरित्र बनाते हैं, फिर मंच देते हैं। जब परमेश्वर सब रोक देते हैं। एक समय आया जब परमेश्वर ने उनसे कहा, अब सब बंद करो। कल्पना कीजिए उस पीड़ा की, सालों की सेवा और अचानक शांति। कोई नया अवसर नहीं, बस प्रतीक्षा। वे सोचने लगी, क्या मैंने परमेश्वर को गलत सुना? लेकिन परमेश्वर उन्हें भीतर से तैयार कर रहे थे। कई बार बाहरी चुप्पी भीतरी निर्माण का समय होती है। अध्याय 6, अलग किया जाना। अब परमेश्वर उन्हें नए स्तर पर ले जाने वाले थे, लेकिन उसके लिए उन्हें अपने आरामदायक स्थान से बाहर निकलना था। डर था, अनिश्चितता थी, फिर भी उन्होंने आज्ञाकारिता चुनी। यहाँ नीति वचन 16 का 9 का भाव बहुत सुंदर है। मनुष्य अपने मार्ग की कल्पना करता है, परंतु यहोवा उसके कदमों को स्थिर करता है। प्रिय मित्र, कई बार परमेश्वर हमें अच्छे स्थानों से भी बाहर निकालते हैं, क्योंकि उनके पास हमारे लिए कुछ बड़ा होता है। अध्याय 7, क्या आप इंतजार करते करते थक गए हैं? ये अध्याय सीधे टूटे हुए हृदयों से बात करता है। मरकुस 4 में किसान बीज बोता है, फिर प्रतीक्षा करता है। वो हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखता, वो अपना जीवन जीता रहता है। लेखिका कहती हैं, जब तक आपका सपना पूरा नहीं होता, तब तक वर्तमान जीवन का आनंद लेना सीखिए। बहुत लोग भविष्य के पीछे भागते भागते आज की शांति खो देते हैं। इंतजार भी जीवन का हिस्सा है। हम हमेशा किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं। नौकरी, विवाह, बच्चा,
घर, सफलता, चंगाई। यदि हमने शांति से इंतजार करना नहीं सीखा तो हम कभी आनंद में नहीं रह पाएंगे। अध्याय 8, धैर्य की शक्ति। इब्रानियों 6 का 12 का वचन। विश्वास और धैर्य के द्वारा लोग प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। धैर्य कमजोरी नहीं, धैर्य आत्मिक शक्ति है। याकूब 1 के 3 से 4 का भाव। विश्वास की परख धैर्य उत्पन्न करती है। लेखिका समझाती है कि धैर्य परीक्षा के बिना विकसित नहीं होता। यदि जीवन में कभी रुकावट न हो तो आत्मा मजबूत कैसे बनेगी। अपने साथ भी धैर्य रखें। यहाँ लेखिका बहुत कोमलता से कहती है, जब आप गलती करें तो खुद से नफरत मत कीजिए, परमेश्वर की दया स्वीकार कीजिए। धैर्य केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। अध्याय 9, आपका सपना रास्ते में है। लेखिका अंत में कहती है, आपका सपना अभी भी प्रक्रिया में है। परमेश्वर काम कर रहे हैं।